लीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके पेपर में 100% आएगा। और एक सवाल आप सीख लीजिए, फिर इसमें का चाहे √5 आए, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि इसकी पावर जो है होल नंबर है नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन फिर भी हम इसको उल्टा मानेंगे। जैसे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इस तरह मानना है सबसे पहले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, √5 जो है बराबर लिखेंगे P/Q के। अगर परिमेय है तो P/Q के रूप में होगी। अगर है तो यहाँ लिख देना, जहां P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ये होता है दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। कितना हो? 1 हो। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे मान लो 5 है और 8 है, तो ऐसा नहीं कि दोनों अभाज्य होना चाहिए। 5 अभाज्य है, 8 अभाज्य नहीं है, फिर भी इन दोनों को ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके, इसलिए इनको सह अभाज्य कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलो वर्ग कर देते भाई, वर्ग कर दो। √5 है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, जैसे P/Q का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, 5 आ गया। इसका आएगा P²/Q²। ये बटे में है Q², इसलिए इधर आएगा तो मल्टीप्लाई यानी गुणे में हो जाएगा। तो 5Q² बराबर P²। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 गुणे में है, नीचे जाएगा तो काहे में हो जाएगा? ये बेटा अपॉन में हो जाएगा। हो गया, ये अपॉन में हो गया, तो इसका मतलब है 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, समझा रहे हैं। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर है, ये मान लो 4 का स्क्वायर है, तो अगर ये 2 से कट रहा है, 4 का स्क्वायर अगर 2 से कटेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 से कट रहा है, तो ये 4 भी 2 से कट रहा है, 4 भी 2 से कट रहा है। यानी स्क्वायर अगर किसी संख्या से कटेगा तो वो संख्या भी जो बिना स्क्वायर वाली होगी, मान लो जिसका स्क्वायर कर रहे हो, वो भी संख्या से कट जाएगी। यहाँ पर समझना ये है, अगर P² 5 से कटेगा तो P भी 5 से कट रहा होगा। तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि P² कॉमा लगाना जरूरी है, 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो P 5 से विभाज्य होगा, ये निश्चित है। अगर P² 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि P भी विभाज्य होगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। इतना करना है, इतने स्टेप आपको समझने होंगे। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसको माना, मानने के बाद क्या किया, स्क्वायर किया दोनों बच्चों का। स्क्वायर करने के बाद क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो 5 आ गया, इसका स्क्वायर तो P²/Q² आ गया। फिर क्या किया, Q² बटे में था, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई यानी गुणे में हो गया। फिर बटे वाला इधर जाएगा तो गुणे वाला 5 जो था इधर जाएगा तो बटे में हो गया। फिर इतना करने के बाद आप लिख देना P, जिसे P² ऊपर है तो P² 5 से विभाज्य है, तो P 5 से विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर समीकरण 1 मान लेना इसको। अब फिर से लिखना, माना यहाँ पर क्या है, ऊपर P है, तो P बराबर मानना कितना है, नीचे कितना है 5,
अगर नीचे 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2, 7 होगा तो 7। यहाँ पर लिख देंगे माना p बराबर 5, कोई अलग अक्षर मानना, p क्यों तो है ही है, 5c मान लेते हैं। मान लिया p बराबर 5c, ये मानना पड़ेगा आपको। फिर क्या करना है, तो समीकरण 1 से फिर से रख देते हैं मान। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। तो p की जगह कितना रखना है हमको, p की जगह पर हमको रखना है 5c। कितना रखना है, 5c, क्योंकि हमने माना है। तो जहाँ पर ये p है वहाँ पर 5c का स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई। अब नीचे क्या करना है, नीचे क्या है 5। अगर यहाँ नीचे 2 होता तो यहाँ 2c मानते, 3 होता 3c मानते, और ये भी जरूरी नहीं कि c ही मानो, आपका जो मन करे मान लो, बस p क्यों यहाँ पर है तो p क्यों मत मानना। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और c स्क्वायर बटे 5, 5 से काटोगे तो आएगा 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, गुणे वाला 5 इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, बटे में आ गया c स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 5 जो है, अब क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्यों 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या करना होता है, अब ये करना होता है, बस थ्योरी लिखनी है। क्या लिखना है, जैसे कि देखिए 5 जो है क्यू को भी काट रहा है और 5 जो है p को भी काट रहा है, ये दोनों को काट रहा है इसलिए। और जबकि हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है p अपॉन क्यू सहाभाजी। अगर सहाभाजी होते तो ये काट नहीं सकते थे किसी संख्या से, दोनों एक ही संख्या से नहीं कट सकते थे, लेकिन कट रहे हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 5 a व b सॉरी p व क्यू दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, जबकि हमने माना है कि p व क्यू सह अभाज्य हैं। तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना करने से हुआ है, गलत कल्पना करने से हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको थ्योरी बना देनी है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको √5 की जगह 3 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए, तो बस इतना दिमाग लगाना है, जहां जहां √5 है, जहां जहां 5 है, वहां वहां वो संख्या लिख देना। बाकी सेम टू सेम कॉपी करना है, कोई अंतर ही नहीं है। और ये सवाल क्लास 9th क्लास 10th दोनों में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और क्लास एग्जाम में भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।